एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखते ही हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर चाहे कितनी ही थ्योरी पड़ी हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कैसे आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फिर चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का प्रीलिमिनरी हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई टेट एग्जाम हो, या फिर स्कूल एग्जाम हो, उसके अंदर आपको एरर डिटेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही एक शानदार सी कमाल सी बुक भी बताऊंगा जिससे आप पूरी अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। दोस्तों अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगले 5 मिनट के बाद आपका भी ग्रामर का डर दूर होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आपका एग्जाम निकलेगा। दोस्तों अभी आपके सामने ना एक प्रीवियस ईयर का कंपैटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन लिखा हुआ है एरर डिटेक्शन का। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे सामने क्या सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं और कुछ दिया हुआ ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या करना है, इसके अंदर ए ऑप्शन में देखना है गलती, बी सी डी इन चारों में ऑप्शंस में गलती ढूंढनी है। पहला पढ़ते हैं, हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर to the digital been difficult for a firm that ironically democratized the photographic image with its low cost camera। सच बताऊं तो इसमें 2-3 ऐसे डिफिकल्ट वर्ड डाल दिए गए कि सबसे पहले हमारा माइंड कहां जाएगा कि हम उसकी हिंदी निकालने लगेंगे कि इसकी हिंदी क्या होती है। उसकी हिंदी हमें पता नहीं होगी और हम पहली बात तो वहीं फंस जाएंगे, कॉन्फिडेंस एकदम धड़ से नीचे आके गिरेगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं, बहुत काम आएगी। स्टेप्स टू फॉलो, आपको करना क्या है। स्टेप नंबर 1, कभी भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। किस चीज में कंफ्यूज नहीं करना आपको? डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ डूइंग ट्रांसलेशन। आपसे ट्रांसलेशन करने को नहीं कहा गया है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो आपसे एग्जामिनर आपसे ग्रामर देखना चाह रहा है, ग्रामर चेक करवाना चाह रहा है। अब अंदर की बात सुनो, क्या किया जाता है। जो आपका पेपर सेटर होता है वो जानबूझ के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है उसके अंदर डेलिबरेटली कुछ ऐसे वर्ड्स डाल देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप उसका ट्रांसलेशन करने लगे, उसका मीनिंग निकालने लगे, और उस मीनिंग निकालने के चक्कर में जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो आपको दिखाई ही नहीं देगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जानबूझ के किया जाएगा आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए। इसीलिए तो आसान नहीं होता हर किसी के लिए कोई नौकरी का एग्जाम निकालना, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम निकालना, इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहां आपके कैरेक्टर का भी चेक होता है कि कितना ये लड़की कितना डर जाएगा, कैसे घबरा जाएगा या फिर कॉन्फिडेंस दिखाएगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या करना, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ डूइंग ट्रांसलेशन मत करने बैठना। फिर क्या करना, स्टेप नंबर 2 क्या, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अरे सर ये क्या बात बता रहे हो, हमें तो कहा जाता है कि गलत ऑप्शन को निकालो और आप कह रहे हो कि सही ढूंढो। हाँ, क्या करना, जैसे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए ना A B C D, इनमें ये देखो कि कौन से वाले सही हैं जिसमें आपको लग रहा है कि A और D तो बिल्कुल सही है, यार ये मेरा दिल कह रहा है सही है बिल्कुल। हाँ, B C में गलती हो सकती है, तो पहले अपने माइंड से A और D को फिर निकाल के फेंक दो ताकि आपका माइंड वहां जाए ही ना। और ये कितने सेकंड का काम है, 2-3 सेकंड में आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन तो सही है, मुझे समझ में आ रहे, हाँ बाकी 2 में शायद मुझे लग रहा है गलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों मुझे कंफर्म हो जाते हैं कि तीनों सही है, बट बचा हुआ जो चौथा शायद वो ही गलत है। अब चाहे उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन अब आपको आंसर मिल जाता है। तो एक तो ये चीज करना, ठीक है। सो सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फर्स्ट। निकाल लिए, अब असली काम शुरू होगा। अब आपको क्या करना है, इंश्योर। क्या चीज इंश्योर करा रहे हो सर? इंश्योर नंबर मतलब भाई कोई सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई हुई है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या प्लूरल वर्ब आई हुई है, ये चेक करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में होती ही होती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसी टेट एग्जाम की, बैंकिंग की, सीयूईटी की, स्कूल की, सबके लिए बता रहा हूं कॉमन चीजें। नंबर चेक करना, जेंडर चेक करना, कहीं शी के साथ हिम तो नहीं लगा रखा है, हर तो नहीं लगा रखा है। स्कूल लेवल के एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक डालते हैं। ठीक है, कहीं इट्स तो नहीं लगा दिया देयर की जगह, ये तो बड़े लेवल की मिस्टेक बता रहा हूं मैं आपको। आपके बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है, इट्स लगा देते हैं, देयर लगाना होता है। ठीक है, नंबर की मिस्टेक हो सकती है, जेंडर की हो सकती है, टेंसेस की मिस्टेक हो सकती है। सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक में से एक है कि टेंसेस का रूल सही लगाया हुआ है कि नहीं। और ये सारी आप चीज पढ़ के जाओगे, ऑब्वियसली एग्जाम में जा रहे हो पढ़ के जाओगे, लेकिन आपका दिमाग नहीं जाता क्योंकि आपका फंसे हो, आप तो कंफ्यूज हो ट्रांसलेशन में। ठीक है, ये चेक करना, दिमाग ही इस पे लगाना और कुछ पढ़ना मत, हिंदी मत निकालना। आप सिर्फ ये देखना क्या ये चीजें सही है कि नहीं, उसका मीनिंग मत निकालो, उसका मतलब मत समझो, क्योंकि आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। आपको वहां एरर फाइंड करना है, ट्रांसलेशन नहीं। ठीक है, नंबर देख लिया, जेंडर देख लिया, सिंगुलर देख लिया, और जो मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो देख ली। और फाइनली एक और चीज है वो भी बता देता हूं। फाइनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक देखने के बाद जो भी आपकी वर्ब्स हैं
जो भी आपकी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग हो गई, उन पे ध्यान देना कि वहां कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने में ही आपको गलती दिख जाएगी, आपका दिमाग ठनक जाएगा कि हाँ ये गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ होगी। इतना हो गया, इतना हो गया बच्चों, आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? कॉन्फिडेंस बनेगा प्रैक्टिस ऑफ, अरे चलना बंद हो गया भाई, स्याही खत्म हो गई इसकी हमारे, ओ माय गॉड, प्रैक्टिस ऑफ गुड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं चल रहा, चलो एडिटिंग से दिखा देना, प्रैक्टिस ऑफ गुड क्वेश्चन मैं लिख दूंगा ये आपको, ठीक है। अभी चलना बंद हो गया, हमारी स्याही खत्म हो गई और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों और क्या करना है फिर आपको? गुड प्रैक्टिस, जो अच्छे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो अच्छे लेवल के हों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, उन सबकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसके लिए आपके पास एक अच्छी बुक होनी जरूरी है। ये सब कर लोगे ना, एरर डिटेक्शन तो क्या, फिर कोई भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाएगी, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आओ चलो कुछ और आपको क्वेश्चंस बताता हूं। आओ दोस्तों ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। भाई वही लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने। अब इसको करने के लिए मैं क्या करना था? पहले तो इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी थी, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप करेक्ट वालों को देखना था कि करेक्ट कौन से हैं, पहले करेक्ट वाले को कंफर्म करना था। उसको कंफर्म करने का तरीका क्या था? भाई वही कि स्टेप नंबर 3 में छुपा हुआ था कि नंबर देखना है, टेंसेस देखना है, मेन बातें देखनी है, ठीक है, वर्ब्स देखनी है। अब पहला ऑप्शन था हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा इसकी, बस मैं पढ़े जा रहा हूं, ग्रामर देख रहा हूं। हैव आया हुआ है, ठीक है, प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू द डिजिटल बीन डिफिकल्ट। अब यहां पे हैव का इस्तेमाल हुआ है। अब ये प्रेशर तो एक सिंगुलर होता है, तो मेरा दिमाग तो यही ठनक गया कि यार हैज होना चाहिए था ना, हैज द प्रेशर, प्रेशर एक ही तो है, ये मेरा एक ही तो है, एक से ज्यादा थोड़ी है, तो गलती तो इसी में है। तो पहले वाले में ही मिस्टेक, और मिस्टेक भी मुझे पता चल गई क्या है कि हैव की जगह हैज होना था, और इतनी आसानी से मुझे आंसर मिल गया। मैंने पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया, ये तो इत्तेफाक था कि पहले ही ऑप्शन ऐसा आ गया, वरना बीच में होता तब भी हम आसानी से कर लेते। भी और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे बनेगी, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था ना कि आपको प्रैक्टिस करनी गुड क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चन की, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। अब उसके लिए क्या करोगे? तो आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर कौन सी बुक बेटर है, किस बुक से प्रैक्टिस करें? बहुत सारे बुक मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक ऐसी बुक बताऊंगा जिसको इंग्लिश की बाइबल कहा जाता है। इंग्लिश की बाइबल कहा जाता है जब अगर ग्रामर की बात होती है, जब ग्रामर की बात होती है ना, तो उसे इंग्लिश की बाइबल कहा जाता है। उस बुक का नाम है रेन एंड मार्टिन। आपने बचपन में अगर नाम सुना हो, आप अपने बड़ों से भी नाम सुनोगे ना, तो वो कहेंगे हाँ भाई इससे अच्छी बुक नहीं होती। लेकिन रेन एंड मार्टिन के साथ दिक्कत क्या थी? पहले ना उनकी सिर्फ ग्रामर की बुक होती थी, जो हाई स्कूल के लिए होती थी सिर्फ। लेकिन अभी रिसेंटली ना उन लोगों ने ना कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी ना, चाहे फिर आपका कोई सा भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आपका यूपीएससी का प्रिलिमिनरी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई टेट एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम हो, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम, उनके लिए इन्होंने एक कंपटीशन की बुक निकाली है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ना, आप इस बुक से, ये इनका पुराना वही रेड कलर का, वही देखते याद आ जाती है रेन एंड मार्टिन की, जिसने पहले देखा होगा। तो ये वाली इनकी एक बुक है दोस्तों। ग्रामर पे कमांड हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके सभी टॉपिक्स को कवर कर लो। अब जब मैं रेन एंड मार्टिन की बुक को पढ़ता हूं, तो इस बुक के अंदर सेक्शन 1 में ग्रामर के टॉपिक्स को अलग से कवर किया गया है। और पता है इसमें कितने टॉपिक्स हैं? मोर देन 50 टॉपिक्स कवर किए गए सिर्फ ग्रामर के अंदर, जिसमें आपके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी चीजें हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भी 2-3 तरह के टॉपिक्स इन्होंने डाल रखे हैं, जैसे कि एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, दी एडजेक्टिव्स, इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो भाई 51 यानी 51 टॉपिक्स हैं जो कि ग्रामर के इसमें इस बुक के अंदर आपको मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी ग्रामर का तो पॉइंट खत्म हो जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, सारे टॉपिक्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। फिर इनकी एक सेक्शन 2 है इस बुक के अंदर, टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी आपको डिफरेंट वोकैबुलरी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वो इसके अंदर कवर्ड है। इसमें आपको वर्कबुक भी दी गई है, डिस्क्रिप्टिव वर्कबुक अलग दी गई है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के फॉर्म में वर्कबुक अलग दी गई है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हो। सेक्शन 3 में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, तो वो आपका कवर हो जाता है। सेक्शन 4 में ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ के नाम से एक सेक्शन है, जिसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के कौन सा वर्ड कहां आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके एरर डिटेक्शन की फॉर्म में, रीअरेंज द फॉलोइंग की फॉर्म में। ऐसे ही पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ जाता है अगर मेंस के एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, तो वो आपको पता चलेगा कि कैसे पैराग्राफ राइटिंग आप कर सकते हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बच्चे बहुत डिमांड करते रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं, तो इसके लिए भी डिटेल में आपके एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूं 8 से 9 इसके अंदर चैप्टर्स इन्होंने इसमें भी डाल रखे हैं, तो वो आपको मिल जाता है। इनफैक्ट 10 चैप्टर्स इसके अंदर इसके ऊपर ही हैं कि भाई फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, तो इस तरह के आपको इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको रिटन कंपोजिशन, यानी आपकी आ गई एसे राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसकी भी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है। तो एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल डेप्थ में, इन डिटेल, विद क्वेश्चंस।
जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस बुक से प्रैक्टिस करें, क्योंकि और मुझे भी बताएं फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको कितना फायदा हुआ, क्या दिक्कतें आ रही थी पहले आपको जो अब नहीं आ रही, तो ये भी आप मुझे जरूर बताएं। और ग्रामर ना क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके ही सीखी जा सकती है, थ्योरी कितनी पढ़ लो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो दोस्तों ये सब करने के लिए ना मैं चाहता हूं कि आप लोग रेन एंड मार्टिन का ये कंपटीशन वाली बुक को अपने पास अभी ले आओ, अभी परचेज करो। इससे प्रैक्टिस करोगे, फायदे में रहोगे। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि ये बुक लिखी किसने, मेरे को एकदम क्यूरियोसिटी हुई। तो रेन एंड मार्टिन बुक ना एक्सपर्ट्स का जो इनका पूरा एक पैनल था, जो पूरे कंपटीशन एग्जाम के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बैठकर साथ में बड़ी मेहनत करके म्यूचुअली एक बनाई है बुक। तो इससे क्या होता है कि जो इसका लेवल है वो बहुत सही लेवल है। बड़े लोगों ने लिखी है, एक आदमी की लिखी हुई बुक नहीं है, पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल है जिसने इसको ड्राफ्ट किया है। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी बात पता है क्या, इस बुक में आपको सिंप्लीफाइड मैनर में मिल जाते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही एक इंडेक्स बना रखा है और इंडेक्स में ही ना आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जाम वाइज इंडेक्स बना हुआ है क्वेश्चंस का कि भाई एसएससी में कौन सा आया हुआ है, बैंकिंग में कौन सा आया हुआ है, और रेलवे में कौन सा आया हुआ है, टेट में कौन सा है, वो सारे आपको अलग से मिल जाते हैं। तो आप अपनी फील्ड के क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने से ऊपर के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो अपना लेवल जानने के लिए। और मजे की बात यह कि हर पेपर पे, ऑलमोस्ट हर पेपर पे आपको वहां पे क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम के। और ग्रामर में बार बार एक ही बात बोलता हूं, ग्रामर आप तभी प्रिपेयर कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस के लिए अगर ऐसी कोई बुक मिल जाती है तो दोस्तों सच में जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तब आपको फर्क पता चलेगा। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं तो नहीं दे रहा, ये बुक मैं तो आपको नहीं दे सकता, तो आप ना डिस्क्रिप्शन में ना मैं लिंक डाल देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। बहुत जबरदस्त बुक है, आप भी बोलोगे कि सर क्या सजेशन दिया था, मजा आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आइए दोस्तों आओ ना एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। ये भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, उसी में से आया। मैं कहां से लेके आया हूं भाई, मेरे लिए आसानी हो गई थी। रेन एंड मार्टिन की बुक में इस तरह के क्वेश्चंस पूरा अलग से सेपरेटली आपको मिल जाएंगे, तो आप भी वहां से प्रैक्टिस करना, जितने प्रैक्टिस कर सको दोस्तों प्रैक्टिस करना, तभी आपको फायदा होगा। चलो जी आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सोयाबीन, ट्रिक वही लगानी है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, नहीं कर रहा ट्रांसलेशन। सेकंड क्या था, मेरे को राइट ऑप्शन को पहले चूज करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ सोयाबीन, क्या इसमें कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। हैज इंक्रीज्ड, हैज और इंक्रीज्ड क्या सही है? क्या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म सही लगी हुई है? हाँ सही लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मोर फोल्ड्स इन द फोल्ड्स की क्या मैं इंग्लिश जानने की कोशिश करूं, हिंदी जानने की कोशिश करूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसमें नहीं जाना। मोर फोल्ड्स इन द कंट्री, ये भी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आया मैं, एज द गवर्नमेंट डिड अग्रीड, यहां गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में तो मैं जब जाऊंगा जब मेरे को इसको क्लियर हो। डिड अग्रीड मेरे मुंह में एकदम से अटक गया, ऐसे जैसे कंकर आ जाता है ना, वैसा हुआ। डिड के बाद आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगा दी, ये कैसे कर दिया? एक बार ये सेकंड फॉर्म लग तो गई थी। ये तो पास्ट इंडेफिनिट का भी रूल कहता है, कोई सा भी रूल उठा के देख लो, कहीं से भी डिड अग्रीड तो नहीं हो सकता है कि नहीं? तो मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरा रॉन्ग आंसर है। क्या मैंने इसकी ट्रांसलेशन की? नहीं की, और मेरा आंसर आ गया, आपका भी आएगा। उठाओ ना बुक और करना ना प्रिपरेशन, करना अटेम्प्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका अब ना नजरिया बदलेगा अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखना चाहते हो? आओ चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा आसान वाला है, ये आप करके दिखाओ मुझे, जल्दी देखो। मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स वर इनसाइड द बिल्डिंग व्हेन इट वाज कोलैप्स्ड, नो एरर। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दोस्तों एक सवाल आता है कि क्या हमें कभी ट्रांसलेशन करनी ही नहीं चाहिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में? तो दोस्तों उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं, आप कर सकते हो। ट्रांसलेशन विल बी योर लास्ट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं आपके एग्जाम में जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहे, कोई आपको आइडिया ही नहीं लग पा रहा, तब जाके जब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कोई आपके पास रास्ता नहीं बचा, तो अब ट्रांसलेशन भी किस अंदाज में करना है? सेंस निकालना है। क्या निकालना है? सेंस निकालना है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन डले हुए होते हैं जिसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कुछ इस तरह की होती है कि कोई वर्ड गलत इस्तेमाल किया गया होता है। किस तरह के वर्ड गलत इस्तेमाल हुए होते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपके लिए और वीडियो बना दूंगा। अभी वैसे अगर आप रेन एंड मार्टिन की बुक को जाके रेफर करोगे ना, उसमें क्वेश्चन देखोगे तो वहां आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूं जो आपके सामने आ सकती है, तो इसलिए बता रहा हूं। तो लास्ट ऑप्शन होता है ट्रांसलेशन जब करनी है, जब कुछ ना बचे, और वो भी क्या करने के लिए? सेंस निकालने के लिए, कि भाई इस पूरी बात का सेंस क्या निकल रहा है, उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी और मेरी बताई बातों को आप जरूर फॉलो करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट आता है मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। और जी हाँ, रेन एंड मार्टिन की बुक अगर आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।